तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 जून 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दिल्ली महाराष्ट्र में 62 साल बाद एक साथ आया मानसून, यानी कि बारिश का मौसम। वहीं पंचकुला में कार सहित बह गई महिला। वहीं एमपी राजस्थान समेत देश के 23 राज्यों में होगी 4 दिन भारी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। जी हाँ, दिल्ली और महाराष्ट्र में बीते रविवार सुबह मानसून यानी कि बारिश के मौसम की एंट्री हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक 62 साल बाद दोनों जगहों पर एक साथ मानसून पहुंचा है। बताया गया है इससे पहले 21 जून 1961 को दोनों जगह यानी कि दिल्ली और महाराष्ट्र में मानसून दाखिल हुआ था। वहीं बताया गया अगले 2 दिनों में मानसून यानी कि बारिश का मौसम दिल्ली और मुंबई को पूरी तरह से कवर कर लेगा। वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि मौसम विभाग के मुताबिक देश के 23 राज्यों में अगले 4 दिन भारी से भी भारी बारिश होने का अनुमान है, यानी कि मूसलाधार बारिश। तो इन 23 राज्यों में शामिल है झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और केरल। तो जो भी लोग इन राज्यों में रहते हैं वो थोड़ी सावधानी बरतें। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले 4 दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 26 जून 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए आपको इसके बारे में भी झटपट से बता देते हैं। स्काईमेट वेदर ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी तट, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में व्यापक यानी कि भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके अलावा मध्यम से भारी बारिश को लेकर यहाँ पर भी उन्हीं राज्यों के नाम बताए गए हैं जो कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताए, जहाँ पे अगले 4 दिनों के दौरान भारी बारिश होगी। देखें अगली खबर। आम जनता पे फिर पड़ी महंगाई की मार। पहले नींबू ने निचोड़ा, अब टमाटर दिखा रहा है अपने तेवर। जी हाँ, नींबू के बाद अब टमाटर के दाम बढ़ने लगे हैं। जाहिर है इसकी वजह से सब्जी, साथ ही में दाल और सलाद का स्वाद कम होने लगा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नींबू 100 रुपए किलो बिक चुका है। अब मौसम के बदलने के बाद टमाटर की कीमतों में भयंकर इजाफा हुआ है। अभी इस समय टमाटर 80 रुपए किलो से लेकर 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले यही टमाटर 25 से 30 रुपए किलो मिल रहा था। हालांकि अब इसका दाम 4 से 5 गुना हो गया है। इससे पहले नींबू के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। हालांकि दोस्तों नींबू के बिना कई चीजों का काम चल जा रहा था, लेकिन जो टमाटर है उसे अक्सर सब्जियों में डाला जाता है। इसी की वजह से आम जनता पर भयंकर महंगाई की मार पड़ी है। देखिए अगली खबर। बंगाल में 2 मालगाड़ी टकराई, 12 डिब्बे पटरी से उतरे। सेफ्टी अफसर बोले सिग्नल की गड़बड़ी से ऐसा हुआ होगा। बालासोर हादसे के 22 दिन के बाद ये दूसरी भयंकर घटना है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बीते रविवार सुबह 2 मालगाड़ियों की टक्कर में 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक टक्कर की जोरदार आवाज से ओंडा रेलवे स्टेशन के पास आसपास के लोगों की नींद खुल गई और वो मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने मालगाड़ी के लोको पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला। दोस्तों शायद आप जानते होंगे बीते 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की हुई टक्कर के बाद अब लगभग 23 दिनों के बाद ये दूसरा बड़ा रेल हादसा है जो कि लगभग सेम है, यानी कि सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से ट्रेन आपस में टकरा गई हैं और कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हालांकि अच्छी बात ही रही कि ये ट्रेनें मालगाड़ियां थी। अगर ये ट्रेनें पैसेंजर होती तो फिर से एक भयंकर तबाही मचती और कई सारे लोगों की जान जाती पिछली बार की तरह। देखिए अगली खबर। पति की खरीदी संपत्ति में पत्नी है बराबर की हकदार। मद्रास हाईकोर्ट बोला भले पैसा पति ने कमाया, लेकिन ये पत्नी की वजह से संभव है। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक पत्नी उस संपत्ति में बराबर की हकदार है जिसे उसके पति ने अपने नाम पे खरीदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्ति के बनाने और खरीदने में अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया है। आसान शब्दों में कहें तो कोर्ट ने ये कहना चाहा कि पति बाहर जाके काम करता है और महिलाएं घर में काम करती हैं ताकि वो काम पे जा सके। इसी की वजह से पति ने अगर कोई संपत्ति खरीदी है तो उसमें बराबर की हकदार पत्नी भी है और ये बड़ा फैसला आया है मद्रास हाईकोर्ट की ओर से। देखें अगली खबर। यूपी में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। कई जगहों पे भयंकर गर्मी के कारण कक्षा 1 से 12वीं तक की छुट्टियां रहेंगी जारी। जी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को बढ़ाया गया है। राज्य में पहले समर वेकेशन की अवधि 26 जून 2023 थी, जिसे अब 6 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। राज्य बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यूपी में अब आने वाले 2 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर। अमेरिका और मिस्र के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी 6 दिन के बाद अभी हाल ही में बीते रविवार देर रात दिल्ली पहुँच गए। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य नेता पालम हवाई अड्डे पे पहुँचे थे। इस दौरान अंग वस्त्र पहना के जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। दोस्तों शायद आप जानते होंगे पीएम मोदी 6 दिवसीय विदेशी दौरे पे थे, यानी कि 6 दिन के लिए। इस दौरान वो पहले अमेरिका गए, उसके बाद मिस्र की राजधानी गए। इसी बीच मिस्र को लेकर एक खबर आ रही है। देखिए अपनी स्क्रीन पर कि मिस्र के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से पीएम मोदी को नवाजा। दोनों देशों के बीच कई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। जी अमेरिका के 4 और मिस्र के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुँच गए हैं। अभी हाल ही में बीते रविवार को मिस्र के दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। सीसी ने उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान
ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया, जो कि वहाँ का यानी कि मिस्र का एक बड़ा सम्मान माना जाता है। देखिए अगली खबर, ऑनलाइन गेमिंग में हाथ आजमाएगा यूट्यूब, जल्द मिलेगा प्ले एबल्स फीचर। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, अल्फाबेट इंक ने अभी तक ऑनलाइन गेमिंग बाजार में अपने पैर नहीं जमाए हैं। स्टेडिया के विफल रहने के बाद कंपनी कथित तौर पे गेमिंग इंडस्ट्री में अन्य रास्ते तलाश रही है। अब ताजा रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में बदलाव के लिए यूट्यूब पे ऑनलाइन गेमिंग सुविधा को जारी कर सकती है। इसके लिए जल्द ही प्ले एबल्स फीचर जारी किया जा सकता है। यूट्यूब का प्ले एबल्स फीचर यूजर्स को यूट्यूब वेब या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के भीतर अलग अलग जगहों पे गेम खेलने की सुविधा देगा। अब ये पूरा फीचर कैसे काम करेगा, गेम खेलने के लिए क्या करना होगा, आने वाले दिनों में जब ये फीचर सच में आ जाएगा तो इसकी हमें ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल बताया गया है कि कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है। देखिए अगली खबर, महाकाल के गर्भगृह में 70 दिनों के लिए प्रवेश रहेगा प्रतिबंध, प्रसाद के लड्डू लेना भी होगा महंगा। जी हां, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सावन भादो में 70 दिनों तक दर्शनार्थियों का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहने पर सहमति बन गई है। बताया गया इस दौरान किसी VIP को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही बताया गया 11 जुलाई से उज्जैन के दर्शनार्थियों को अलग द्वार से मंदिर में प्रवेश मिलेगा। वहीं लड्डू प्रसाद की कीमत अब 360 रुपए किलो से बढ़ाकर 400 रुपए करने का भी फैसला लिया गया है। देखिए अगली खबर, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बोले महंगाई को 4% तक लाने की कोशिशें जारी, हालांकि नीनो है चुनौती। जी हां, देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रिजर्व बैंक यानी कि RBI मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। आसान शब्दों में कहें तो RBI गवर्नर का कहना है कि जो महंगाई दर है उसे 4% लाने पे कोशिश की जा रही है, ताकि जिन चीजों के दाम बढ़ गए हैं और जो चीजें महंगी हो गई हैं उनके दाम सही हो सके। देखिए अगली खबर, काम खोज रही असम की महिला को शराब पिलाकर 4 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म यानी कि बलात्कार। जी हां, हरियाणा के सोनीपत के खरखौदा थाना क्षेत्र के गाँव में किराए पे रहने वाली असम की महिला को शराब पिलाकर 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया है। महिला की शिकायत पे खरखौदा थाना की सैदपुर चौकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया ये महिला मूल रूप से असम की रहने वाली है और हरियाणा में अपने पति के साथ रहती है। अभी हाल ही में वो काम ढूंढने के लिए गई हुई थी। इसी बीच 4 लोगों ने, जिनके नाम है रमेश, नजीम, गुलजार, सुजीत, तो यही वो 4 लोग हैं जिन लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया महिला के बयान पे पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि फिलहाल गिरफ्तारी की खबर नहीं है। देखिए अगली खबर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया को सलमान ने फटकारा, कहा यहाँ आपकी पर्सनल बातें सुनने को कोई नहीं बैठा है, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। जी हाँ, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अलग रहने वाली उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी इन दिनों बिग बॉस के घर में है। बिग बॉस के घर में अक्सर वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती देखी जा रही है। शायद ये बात सलमान खान को पसंद नहीं आई। उन्होंने अभी हाल ही में बीते शनिवार को वीकेंड का वॉर एपिसोड में आलिया को चेतावनी दी है। सलमान खान ने आलिया से कहा कि वो बिग बॉस के घर में जरूरत से ज्यादा पर्सनल बातें कर रही हैं, ये शो के लिए ठीक नहीं है। सलमान खान ने आलिया से कहा कि उन्हें शो में मौका इसलिए नहीं दिया गया है कि वो अपने पति और सास के बारे में यहाँ पे बातें करें। साथ ही सलमान खान ने ये भी कहा है कि यहाँ पर कोई भी आपकी पर्सनल बातें सुनने को नहीं बैठा है। देखिए अगली खबर, पहलवानों का बड़ा ऐलान, बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई अब सड़क पे नहीं बल्कि कोर्ट में लड़ेंगे। जी हाँ, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष यानी कि बृजभूषण के खिलाफ फिर सड़क पे उतरने की चेतावनी देने के अगले ही दिन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने घोषणा की है कि बृजभूषण के विरुद्ध अब जो लड़ाई है वो सड़कों पे नहीं बल्कि कोर्ट में लड़ी जाएगी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने अभी हाल ही में बीते रविवार को एक जैसे ट्वीट करके कहा है कि सरकार ने बृजभूषण के विरुद्ध आरोप पत्र दायर करने का अपना वादा पूरा किया है। साथ ही में उन्होंने ट्वीट किया है कि पहलवान तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि न्याय न मिल जाए। वहीं साथ ही में पहलवानों ने कहा है कि लड़ाई अब सड़क पे नहीं बल्कि कोर्ट में लड़ी जाएगी। हालांकि आपको बता दें, इससे एक दिन पहले ही पहलवानों ने ऐसा बयान दिया था जिसे लेकर ये आशंका जताई जा रही थी कि एक बार फिर से प्रदर्शन जारी हो सकता है सड़कों पे। हालांकि अब एक दिन के बाद ही ये नया फैसला आ गया है। देखिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी नेता बोले राहुल गांधी बड़ा दिल दिखाएं, मोहब्बत की दुकान पर उठाया सवाल। वहीं कांग्रेस बोली केजरीवाल जेल जाने से डरते हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी से बड़ा दिल दिखाने को कहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अभी हाल ही में बीते रविवार को कहा, राहुल गांधी अक्सर दोहराते हैं, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठा हूँ। राहुल गांधी को विपक्षी दलों को भी प्यार देना चाहिए। अगर विपक्षी दल आपके यानी कि राहुल गांधी के पास प्यार मांगने आए हैं और अगर आप कहते हैं कि ये आपके पास नहीं है यानी कि प्यार, तो ये आपकी मोहब्बत की दुकान पर सवाल खड़ा करता है। वहीं इसी कड़ी में बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। ऐसा करके वो क्या चाहते हैं? क्या वो हमारा समर्थन लेना चाहते हैं या कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाना चाहते हैं? बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से डरते हैं, इसी की वजह से वो बीजेपी के साथ हैं। दोस्तों, बात यह है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली के लिए एक अध्यादेश लेकर आया है जो कि बड़े बड़े अफसरों के तबादले को लेकर है। कुछ दिनों के लिए ये पावर दिल्ली सरकार
सरकार को मिल गई थी, यानी कि आम आदमी पार्टी को। हालांकि तभी इस पे बीजेपी पार्टी द्वारा यानी कि केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाया गया और ये पावर दिल्ली सरकार से छिन गई। वहीं बताया गया बीजेपी पार्टी जो अध्यादेश लेकर आई है उसे आने वाले दिनों में संसद में पेश किया जाएगा और अगर अध्यादेश पास हो जाता है तो फिर दिल्ली सरकार को ये पावर नहीं मिल पाएगी। लेकिन वहीं अगर आम आदमी पार्टी का विपक्षी पार्टियां साथ दे देती हैं तो बीजेपी पार्टी इस वाले अध्यादेश को यानी कि इस वाले बिल को पास नहीं करवा पाएगी और ये पावर आम आदमी पार्टी को मिल जाएगी। तो इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस अपना बड़ा दिल दिखाए और इस मामले में साथ दे। हालांकि दूसरी ओर से कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ तो कांग्रेस से वो समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, यानी कि कांग्रेस की बदनामी भी करते हैं। तो आखिर ऐसे कैसे होगा? देखिए अगली खबर आई है बड़ी खुशखबरी, तेल कंपनियां कर सकती हैं दाम में कटौती। आइए बताएं कितना सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। जी हां, नवंबर दिसंबर महीने में कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए तेल कंपनियां अगस्त के महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कटौती कर सकती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं और ये सस्ताई पेट्रोल डीजल पे प्रति लीटर के हिसाब से 4 या 5 रुपए तक हो सकती है, यानी कि पेट्रोल डीजल 4 रुपए या फिर 5 रुपए सस्ता हो सकता है। देखिए अगली खबर, मोटरोला 3 जुलाई को 2 फ्लिप फोन लॉन्च करेगा। जी हाँ, स्मार्टफोन मेकर कंपनी मोटरोला आने वाले 3 जुलाई को भारत में मोटरोला रेजर 40 और मोटरोला रेजर 40 अल्ट्रा लॉन्च करेगी। इसी बीच मोटरोला कंपनी ने दावा किया है कि रेजर 40 अल्ट्रा दुनिया का सबसे पतला फ्लिप फोन है, साथ ही में ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटर्नल डिस्प्ले वाला फोन है, यानी कि फ्लिप फोन में 2 तरह की स्क्रीन मिलेगी, एक तो मेन स्क्रीन होगी और एक ऊपर वाली स्क्रीन होगी जिसे एक्सटर्नल डिस्प्ले कहा जाता है। तो कंपनी ने इस फोन को लेकर 2 बड़े दावे किए हैं। पहला दावा यह है कि फ्लिप फोन के मामले में ये दुनिया का अब तक का सबसे पतला फोन होगा, वहीं जो इसमें एक्स्ट्रा डिस्प्ले दी गई है वो भी अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले होगा। वहीं आपको बता दें अभी इस सेगमेंट में यानी कि इस तरह के फोन को लेकर सैमसंग लीडर है। देखिए अगली खबर, नवाज फिर बन सकेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। संसद ने आजीवन आयुक्ता वाला कानून बदला, अब केवल 5 साल ही रहेंगे डिस्क्वालीफाई। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लंदन से मुल्क लौटकर न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे बल्कि जीतने पर फिर से प्रधानमंत्री भी बन सकेंगे। पाकिस्तान की संसद ने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द कर दिया है। नए कानून के तहत किसी भी सांसद को अब 5 साल से ज्यादा के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा, यानी कि अगर कोई सांसद कोई भी गलती करे, कोई भी गुनाह करे, कोई भी जुर्म करे तो उस पे केवल 5 साल का ही बैन लग सकता है। वो 5 साल के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकेगा, अब चाहे वो नवाज हो या फिर कोई और हो, और वो चुनाव लड़ने के साथ ही अगर बहुमत पा जाता है तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, चाहे उसने कोई सा भी क्राइम वगैरह किया हो। देखिए अगली खबर, सरकार ने ड्रोन एक्सपोर्ट के नियम में बदलाव किए। बिना लाइसेंस के 25 किलोमीटर तक की रेंज वाले ड्रोन हो सकेंगे एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। जी हाँ, सरकार ने देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों के इस्तेमाल होने वाले एक्सपोर्ट नियमों में बदलाव किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए सिविलियन यूज होने वाले ड्रोन के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में ढील दी है। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा गया है कि अपने देश में जो ड्रोन बनते हैं और खास करके जो आम आदमी के लिए होते हैं और इनकी रेंज 25 किलोमीटर के आसपास होती है, तो अब इनको बिना लाइसेंस के ही एक्सपोर्ट किया जा सकेगा दूसरे देशों में। इसकी वजह से अपने देश में जो कंपनी है ड्रोन बनाने वाली उनको फायदा पहुंचेगा। देखिए अगली खबर, कैंसिल हो रहे हैं आदि पुरुष मूवी के शोज। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को केवल 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमा पाई मूवी। अब थिएटर ओनर ने कहा है कि हमारा नुकसान हुआ है, जल्दी फिल्म उतर जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो ये कहा गया है थिएटर ओनर की ओर से, सिनेमा हॉल वालों की ओर से, कि फिल्म को जल्दी पर्दे से हटा दिया जाएगा क्योंकि बहुत सारे शोज कैंसिल हो रहे हैं, लोग फिल्म को देखने आ ही नहीं रहे हैं। देखिए अगली खबर, रूस ने सीरिया पे हवाई हमला किया, 13 लोगों की जान गई, जान गंवाने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं सीरिया ने कहा है ये नरसंहार के बराबर है। देखिए अगली खबर, नेपाल का नया पैतरा, भारतीय करेंसी पे आघोषित प्रतिबंध, दम तोड़ रहे सीमा क्षेत्र के बाजार। जी हाँ, भारत में 2000 रुपए की नोटबंदी के बाद नेपाल का नया पैतरा है कि 100 रुपए से ज्यादा मूल्य के भारतीय नोट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नेपाल में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन खतरनाक स्तर पे है। भारतीय प्रावधानों के मुताबिक आप 25,000 कैश लेकर नेपाल जा सकते हैं, लेकिन नेपाल की वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक ये गैर कानूनी है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। सख्ती ऐसी है कि 100 रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर नजर रखी जा रही है और लोगों पे कार्रवाई वगैरह की जा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।